आज मैं आपको 2 कली की सलवार का कटिंग बताऊंगी। ये मैंने छोटा सा पीस लिया है। उसके ऊपर मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह से लेना है। जितनी सलवार की लंबाई होती है उसमें हमें 4 इंच प्लस करना है। 4 इंच प्लस करके हमें उसमें से 8 इंच निकालना है। जैसे कि 40 इंच सलवार की लंबाई है, उसमें हम 4 इंच प्लस करेंगे तो होगा 44 इंच, 44 इंच। उसमें से 8 इंच हम बात करेंगे तो आएगा 36 इंच। तो हमें यहाँ से यहाँ आसन की लंबाई लेनी है। यहाँ हमारी मोहरी, ये नीचे वाला जो हिस्सा है, यहाँ से हमें कट करना है। नहीं, इस तरफ का जो हिस्सा है उतनी लंबाई सामने के हिस्से में रखनी है। अब मैं आपको कपड़े के ऊपर कटिंग करना बताऊंगी। ये हमारा कपड़ा हमने बिछा के रखा है। पहले हम ऊपर के हिस्से में से प्लेट निकालेंगे। हमारे कपड़े की चौड़ाई 45 इंच है, यानी कि ये डबल कपड़ा बिछा के रखते हैं। हाँ, तो ये 9 इंच कपड़ा है। ये 90 इंच कपड़ा है। उसमें से हम 8 इंच चौड़ाई में हमें 8 इंच चौड़ाई में और प्लेट के लिए कपड़ा कट करना है। प्लेट हमारा कट चुका है। 8 इंच चौड़ाई में और उसकी लंबाई है 21 इंच, 21.25 इंच। और उसकी चौड़ाई हमने ली है 8.25 इंच, 8.25 इंच, यानी 8.25 इंच। अब हमें कपड़े को खोल के फिर से हमने बिछाया है। तो हमारे सलवार की लंबाई है 14 इंच। उसमें हमने 4 इंच प्लस किया है तो होगा 44 इंच। उसमें से हमने 8 इंच प्लेट का बात किया तो हुआ 36 इंच। ये लेंथ में बता रही हूँ। 40 प्लस
उसमें 4 इंच प्लस किया, 44 इंच आया। उसमें से हमने 8 इंच जो प्लेट का है वो माइनस किया तो आया 36 इंच। अब हमें ये मोहरी का माप है 13 इंच 13 इंच। उसमें 2 इंच प्लस किया तो आया 15 इंच। उसके 2 से उसको डिवाइडेड किया तो आया 7.5 इंच, यानी कि 7.5 इंच। यहाँ हमने 36 इंच उसकी लंबाई ली है, नीचे के पॉइंचों की, नीचे के हिस्से की लंबाई ली है 36 इंच। और उसी में ही हम 1.5 इंच मोहरी का लेंगे, 36 के अंडर लेंगे, क्योंकि पहले से हमने 4 इंच जो मार्जिन के लिए वो प्लस कर दिया है। हमने 1.5 इंच मोहरी का लिए लिया है। यहाँ भी एक लाइन ड्रॉ करेंगे। अब हमें 7.5 इंच मार्जिन के साथ मोहरी की चौड़ाई लेनी है। इसमें 6.5 इंच मोहरी की चौड़ाई है, 1 इंच का मार्जिन है दबाव के लिए। अब हमने आसन के लिए नाप निकालना है। जैसे आसन है हमारा 15 इंच, उसमें से हम 6 इंच माइनस करेंगे तो हो आएगा 9 इंच। उसमें हम 0.5 इंच प्लस करेंगे तो 9.5 इंच हमारे आसन की लंबाई होगी। तो जो नीचे का हिस्सा है वो सामने, वहाँ हमें आसन लेना है 9.5 इंच। हमने 9.5 इंच का आसन लिया है और ये मोहरी का जो निशान आया है वहाँ से आपको मैं बताने की कोशिश कर रही हूँ। यहाँ नीचे की तरफ हमारी मोहरी का निशान लगाया है, वहाँ से जो आसन का निशान लगा है वहाँ हमें एक सीधी लाइन यहाँ से हमें, जैसे मैं वीडियो में बता रही हूँ, इस तरह से एक लाइन ड्रॉ करना है। अब हमें नाप लेना है, जहाँ से ये लाइन क्रॉस हुई है
वहाँ से ऊपर का नाप हमारा 29.5 इंच है। तो हमें सामने की तरफ आसन जो लिया है उसके नीचे के हिस्से में हमें जो ये क्रॉस लाइन ली है वहाँ से हमें 29.5 इंच का नाप लेना है। जितना इस तरफ का नाप है उतना ही नाप उसी तरह लेना है। ये 2 कली की सलवार है। अब हम एक सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे यहाँ। यहाँ भी हमें 9.5 इंच आसन लेना है। यहाँ नाप के देखना है। अगर आसन न निकले तो हमें और कपड़ा लेना है। आप वीडियो में देख रहे हो हमने 9.5 इंच का आसन ले लिया है। अब हमें इसको कट करेंगे। हमें 1 इंच चौड़ाई में ज़्यादा लेना है। हम फिर से लाइन ड्रॉ कर रहे हैं कि जिससे आपको समझ में आ सके। ये आसन का हिस्सा है। हम फिर से ये नाप रहे हैं। ये साड़ी 17 इंच चौड़ा है तो हमें यहाँ 18.5 इंच लेना है। इस तरह से हमें 18.5 इंच चौड़ाई लेना है।
अब हम कट कर रहे हैं। काफ़ी बड़ा कपड़ा है, इसलिए हमें दिखने में प्रॉब्लम आ रही है। पूरा हम दिखा नहीं सकते। मैं पूरी तरह आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। अब हमें फिर से यहाँ आसन का माप के लेना है। तो फिर से हमने आसन नापा तो 1 इंच ज़्यादा आसन हमको कम पड़ा, तो ऊपर से हमने कपड़ा हमें लेना पड़ा। और अब हम इसको कट करेंगे। अगर प्लेट में आपको कपड़ा कम पड़े, प्लेट की चौड़ाई में अगर कपड़ा आपको कम पड़े, तो जो मोहरी के नीचे वाला हिस्से में जो कपड़ा बचेगा, वो कपड़ा आप प्लेट की चौड़ाई के लिए यूज कर सकते हो। ये 2 कली की सलवार है। ये 2 कली आप इस तरह से रखेंगे, इस तरह से आएंगी जैसे आप वीडियो में देख रहे हैं। कली हमें पहले जॉइंट कर लेना है इस तरह से, फिर हमें उसको सही रख के, कुछ कम ज़्यादा हो तो उसको सही कर लेना है। आप देख रहे हो हमारी सलवार कट चुकी है। ये 2 कली की सलवार है। उसमें ज़्यादा चुन्नतें आती है। उसमें 2.25 मीटर हमें कपड़ा चाहिए, तो हम इस तरह की सलवार बना सकते हैं। ये हमारी कली है। इस तरह से हमारे कली लगेगी। 2 हिस्सों में 2 कली आएंगी। 2 हिस्से अक्खे ही रहेंगे। उसको हमें आगे लेना हो, पीछे लेना हो, ले सकते हैं। अब इस तरफ हमें आसन की तरफ हमें 2 इंच अंदर आना है। अंदर हम 2 इंच का मतलब में ये 2 इंच हम आसन की गोलाई देंगे। हमें यहाँ मियानी नहीं रखनी है, इसलिए इस तरह से हम आसन की गोलाई दें। और मेरा जो कस्टमर है उसकी साइज इतनी हेवी नहीं है। अगर हेवी साइज हो तो आप मियानी लगा सकते हो। मियानी के लिए जो 9.5 इंच आया है उसमें से हमें उसमें से हमें 2 इंच कट करके 7.5 इंच लंबी मियानी रखेंगे। मियानी के लिए मैं आपको वीडियो में बताती हूँ कि किस तरह से मियानी कट करना है। देखो इस तरह से 7.5 इंच लंबाई में और 4 इंच जैसी चौड़ाई में हमें मियानी कट करनी है। उसकी चौड़ाई है वो 4 इंच की है ना।